नीचे एक लगभग 30 मिनट लंबी नई और रोचक कहानी दी गई है जो भगत सिंह के जीवन, उनके संघर्ष और उनके विचारों को कथा रूप में प्रस्तुत करती है। यह एक प्रेरक, सिनेमाई और भावनात्मक कहानी है ताकि आप इसे पढ़ते या सुनाते समय लगभग आधा घंटा दे सकें। आज़ादी की लौ, भगत सिंह पर 30 मिनट की नई कहानी। कथा रूप में, सरल व प्रेरक हिंदी में। प्रस्तावना। लाहौर की एक सुबह। लाहौर की सड़कों पर हल्की धुंध छाई थी। हवा में सर्दी भी थी और बेचैनी भी। शहर अभी जाग ही रहा था। दुकानों के शटर उठ रहे थे, रजाई वाले स्टालों से भाप उठ रही थी। ऐसे ही किसी मोड़ पर एक दुबला-पतला नौजवान चल रहा था, सीना तना हुआ, आंखों में चमक और कदमों में तेजी। नाम भगत सिंह। उम्र सिर्फ 22 साल। पर इरादे पूरे साम्राज्य को हिला देने वाले। आज वह किसी सामान्य कारण से नहीं निकल रहा था। आज वह एक फैसले पर पहुंचा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अध्याय 1। बचपन की पहली आग। भगत सिंह बचपन से ही अलग थे। उनके गांव में जब जब कोई अंग्रेज अत्याचार की कहानी सुनाता, छोटा सा भगत अपने दादा के पास भागकर पूछता, दादाजी हम चुप क्यों रहते हैं? दादा मुस्कुराते, बेटा वक्त आएगा, कोई तो उठेगा, शायद तू ही। फिर एक दिन 1919 का जालियांवाला बाग हुआ। जब गांव में खबर फैली, पूरी हवा जैसे शोक से भारी हो गई। भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, पर उन्होंने अगले दिन चुपचाप अपने खेत से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, एक छोटी सी थैली में भरी और घर आए। माँ ने पूछा, ये क्या है बेटा? भगत ने कहा, ये शहीदों की मिट्टी है, इसे कभी सूखने नहीं दूंगा। उस दिन उसके अंदर प्रतिरोध की पहली चिंगारी जल उठी। अध्याय 2। कॉलेज, किताबें और क्रांति। कुछ साल बाद वह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ता था। वहां उसकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारियों से हुई। एक शाम कॉलेज की छत पर सुखदेव ने पूछा, भगत, क्या हमारे जैसे कुछ लड़के अंग्रेजों को हिला सकते हैं? भगत मुस्कुराए, अगर लड़ाई सच की हो तो मुट्ठी भर चिंगारियां भी जंगल जला सकती हैं। वे किताबें पढ़ते, मार्क्स, लेनिन, गांधी, सबको समझते और उनकी कमियां खूबियां तौलते। भगत को सबसे ज्यादा एक वाक्य पसंद था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। अध्याय। बाबा साहब आम्बेडकर और बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, भारतीय समाज सुधारक, संविधान निर्माता और बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, अशिक्षा और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। उनके दृष्टिकोण और जीवन की दिशा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बौद्ध धर्म था, जिसे उन्होंने न केवल अपनाया बल्कि लाखों लोगों को इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित भी किया। बौद्ध धर्म का अपनाना। डॉक्टर आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके इस फैसले का ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि यह दलितों और शोषित वर्ग के लोगों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि यह धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश देता है, जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे जानते थे कि हिंदू धर्म में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के कारण दलितों को हमेशा ही तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, और बौद्ध धर्म ने इससे मुक्ति का रास्ता दिखाया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म की मूल बातें। 1. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। जीवन दुखों से भरा हुआ है। दुखों का कारण इच्छाएं और आसक्तियां हैं। दुखों का नाश संभव है। दुखों का नाश करने का मार्ग 8 पाथ है। 2. 8 पाथ,
यह मार्ग व्यक्ति के जीवन को सही दिशा में लाने के लिए है, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही उद्देश्य, सही आचरण, सही बोल, सही जीवनयापन, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही ध्यान शामिल हैं। 3. कर्म और पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म में यह विश्वास है कि व्यक्ति के कर्मों, अच्छे और बुरे, का प्रभाव उनके पुनर्जन्म पर पड़ता है। 4. मूल्य और नैतिकता। बौद्ध धर्म में अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी से बचना, अशुद्धियों से दूर रहना और मांसाहार का त्याग करना जैसे नैतिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। बाबा साहब का दृष्टिकोण। बाबा साहब का मानना था कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो समानता, तात्विकता और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करता है। वे चाहते थे कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और उसे जातिवाद, भेदभाव और शोषण का सामना न करना पड़े। वे बौद्ध धर्म को आत्मसम्मान और स्वाभिमान की ओर बढ़ने के एक